A very good morning to all of you. Hi, my name is Nafis Ahmed, and today we are going to talk about the 12 animals of India. So, first of all, I would like to welcome you here on behalf of Genesis International School and Rocking Studies YouTube channel. So, let's start it. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, आइए बात करते हैं आज के पहले एनिमल की, जो है इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट मेनली पाया जाता है बेनारघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, पेरियार नेशनल पार्क केरला में। तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी आबादी के बारे में। 2003 में जो इनकी आबादी काउंट की गई थी वो 41 टू 42,000 के बीच में काउंट की गई थी, बट इसमें तेज़ी से कमी आ रही है। 40% की स्पीड से इसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से इसको विलुप्त होने वाली यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ की लिस्ट में इसको दर्ज कराया गया है। और अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो इनिशियली इसका यूज़ जो होता था वो धार्मिक कार्यों में होता था, जो जुलूस वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद में इसका यूज़ जो सेना वगैरह में होने लगा, एज ए घोड़ों की तरह, जैसे हॉर्सेज हम यूज़ करते थे। और उसके बाद में इनको लट्ठा वगैरह उठाने के लिए कटे हुए जंगल से इनको यूज़ होने लगा। और फिर अभी जो इनका यूज़ होता है वो राष्ट्रीय उद्यानों में सैर सपाटे के लिए जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। अगर हम कंपैरिजन करें साउथ अफ्रीकन एलिफेंट से, तो आकार में थोड़ा हल्के होते हैं, वज़न में थोड़े हल्के होते हैं। इनका एवरेज वज़न 5600 किलोग्राम है और इनकी जो हाईएस्ट एज है वो 86 ईयर्स इनकी एज काउंट की गई है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले एनिमल की तरफ, जो है एशियाटिक लॉयन। इसको इंडियन लॉयन भी बोलते हैं क्योंकि ये केवल इंडिया में ही पाया जाता है। इंडिया में गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है और इसकी जो आबादी है वो 1890 यानी 1890 में इसकी कुल आबादी 50 थी, ओनली 50 क्वांटिटी थी इनकी। लेकिन 2015 में इनकी जब स्ट्रेंथ फिर से काउंटिंग की गई तो इनकी टोटल स्ट्रेंथ 523 यानी 523 के आसपास पाई गई। और दोस्तों, इनको बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा गया है क्योंकि ये विलुप्त हो रहे थे, कम होते जा रहे थे, इसलिए इनको बहुत कड़ी सुरक्षा प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला एनिमल है लॉयन टेल्ड मकाक। लॉयन टेल्ड मकाक जो पाया जाता है मेनली कलक्कड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु और मुंदनथुराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में मेनली पाया जाता है। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है इसकी 42 टू 61 सेंटीमीटर एवरेजली होती है। और अगर हम बात करें इसकी एज की, तो वाइल्ड लाइफ एज इसकी 20 ईयर्स है। और एवरेज एज अगर हम बात करें इसके वेट की, तो 2 टू 10 किलोग्राम इसका एवरेज वेट होता है। और उसकी जो टेल की जो साइज़ है, जिसको मतलब शेर की पूंछ भी कहा जा सकता है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। उसकी जो लेंथ है वो समवेयर अराउंड 25 सेंटीमीटर एवरेजली होती है। दोस्तों, वक्त आ गया है अपने अगले एनिमल को जानने का, जो है द ग्रेट इंडियन राइनोस। तो द ग्रेट इंडियन राइनोस का जो एवरेज वेट है वो 2200 केजीज़ है अगर हम मेल की बात करें। फीमेल्स थोड़ा इससे कम होती हैं। और इनकी जो एज है वो 35 टू 45 ईयर्स इनकी एज एवरेजली रहती है। इनकी आबादी बहुत तेज़ी से घटी। अगर हम बात करें इनकी टोटल स्ट्रेंथ की, तो अभी समवेयर अराउंड 3000 जो है इनकी टोटल स्ट्रेंथ है इंडिया में, जिसमें से ज़्यादातर समवेयर अराउंड 2000 जो स्ट्रेंथ है वो असम में है। तो अगर हम बात करें इंडिया में जो मेनली पाए जाते हैं, ये इंडिया में मेनली पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क असम में और मानस नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमल की ओर, जो है इंडियन लेपर्ड। इंडियन लेपर्ड जो मेनली पाया जाता है वो पाया जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान और सारिस्कर नेशनल पार्क राजस्थान। मेनली राजस्थान में ही पाया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी जो स्पीड है, रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। 56 टू 60 किलोमीटर्स पर आवर से इसकी स्पीड होती है। और जो मेल होता है वो 30% तक ज़्यादा हैवी होता है किसी भी फीमेल से। और अगर हम बात करें इनके वेट की, तो 50 टू 77 किलोग्राम तक वेट होता है मेल का और 23 टू 34 किलोग्राम तक वेट हो सकता है फीमेल का। और अगर हम बात करें इनकी एवरेज एज की, तो 12 टू 17 ईयर्स इनकी एवरेज एज होती है। और इनकी जो हाइट है वो 127 से 142 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। और इनकी जो टेल की लंबाई है वो हो सकती है 76 टू 91 सेंटीमीटर्स। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले जानवर की ओर, एनिमल की ओर, जो है इंडियन नील गाय। इंडियन नील गाय बेसिकली सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में पाई जाती है। और इसकी जो एवरेज लंबाई है वो 2.5 मीटर्स है। और जो इसकी ऊंचाई होती है 1.5 मीटर्स तक होती है इसके शोल्डर तक। और अगर हम बात करें इसके एवरेज वेट की, तो 109 यानी 109 से 288 किलोग्राम तक इसका एवरेज वेट हो सकता है।
और इसके जो सींग केवल नर जो मेल नील गाय हैं उनमें इसमें वो सींग पाए जाते हैं और जिनकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी एवरेज एज लगभग 10 ईयर्स है। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम है रॉयल बंगाल टाइगर का, जो पाया जाता है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो मेनली मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर टू 310 यानी 310 सेंटीमीटर इसकी एवरेज होती है। और इफ़ विल टॉक अबाउट हाइट तो 90 टू 110 सेंटीमीटर्स इसकी हाइट होती है। और अगर वेट की बात करें तो 221 टू 222 किलोग्राम तक इसका एवरेज वेट होता है। एक फॉरम के हिसाब से 2006 में 2006 में इंडिया में 1411 थे और 2010 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 1706 यानी 1706 और 2014 में 2226 यानी 2226 हो गई। और अगर हम इसकी बात करें एवरेज जो इसकी स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर की है। तो आइए दोस्तों, जी हाँ, आगे हम जानते हैं इंडियन वाइल्ड एस के बारे में। इंडियन वाइल्ड एस जो पाए जाते हैं वो लिटिल रैन ऑफ कुछ गुजरात में पाए जाते हैं और इनकी जो वेट होती है वो 200 टू 206 किलोग्राम तक एवरेज वेट होती है। और अगर हम बात करें लेंथ की तो 200 टू 220 इनकी एवरेज लेंथ होती है और 110 टू 120 सेंटीमीटर्स इनकी एवरेज हाइट होती है। और अगर हम बात करें इनकी स्पीड की तो स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है। इनकी स्पीड है 70 टू 80 किलोमीटर्स पर आवर, एक दिन में लगभग 50 किलोमीटर तक चल जाते हैं। और इनकी जो एवरेज एज है वो 25 ईयर्स है। तो दोस्तों हमारा अगला जानवर थोड़ा देखने में अजीब है, जिसको हम पेंगोलिन या बोल सकते हैं स्केली एंट हीटर, जो चींटियों को खाता है। और इसकी जो स्केल है और जो इसकी जो स्किन है, जो मीट है, इसका ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसकी एवरेज एज की बात करें तो 20 ईयर्स इसकी एवरेज एज होती है। और अगर इसके वेट की बात करें तो इसका वेट 5 टू 27 kg एवरेजली होता है। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो समवेयर अराउंड इसकी लेंथ की तो 54 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ एवरेजली होती है। और दोस्तों स्केली एंट ईटर और पेंगोलिन इट फाउंड्स इन मैनी पार्क्स। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला जानवर है इंडियन चिंकारा। इंडियन चिंकारा की बात करें तो इसकी जो एवरेज लंबाई हो सकती है वो 65 सेंटीमीटर तक टॉल हो सकता है और 23 kg इसका एवरेज वेट होता है। और जो इसके हॉर्न्स हैं वो 39 सेंटीमीटर्स तक जा सकते हैं, बड़े हो सकते हैं सींग। और अगर हम इनकी एवरेज स्पीड की बात करें तो 60 किलोमीटर्स पर आवर इनकी एवरेज स्पीड है। और इंडिया में जो पाए जाते हैं वो कुछ डिज़र्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में और गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात में ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला एनिमल है वो है नीलगिरी ताहर एनिमल। इसका जो एवरेज वेट होता है वो 80 टू 100 kg वेट होता है और ये 100 सेंटीमीटर्स तक टॉल हो सकता है। और इसकी एवरेज जो एज है वो 14 टू 15 ईयर्स तक एवरेज इसकी एज होती है। और जो इसके हॉर्न्स हैं यानी जो सींग है वो 40 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है तो ये इंडिया में पाया जाता है इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी एनिमल की ओर, जो है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अगर हम बात करें कहाँ पाया जाता है तो इंडिया में काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं जहाँ पे पाया जाता है, सच एज पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें इसकी जो है टोटल वेट की तो इसका 0.6 टू 1.6 kg तक इसका वेट जा सकता है। और इसकी जो लेंथ होती है 15.5 टू 22 सेंटीमीटर इसकी एवरेज लेंथ है। और इसकी जो एज है अगर हम बात करें 31.5 ईयर्स इसमें एक ऐसा काउंट किया गया जिसकी हाईएस्ट एज 31.5 ईयर्स थी। और ये जो है ग्रुप में रहना पसंद करता है, 100 टू 1000 इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में हो सकते हैं। और अगर हम बात करें तो एक रात में मोर देन 150 किलोमीटर्स इट कैन फ्लाई।